बड़े घर में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां बरसों की गलत फहमियां और नाइंसाफियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती नजर आ रही हैं। पोल्टू सबके सामने साफ साफ ऐलान करता है कि उसका तलाक कानूनी तौर पर हो चुका था और जो दूसरी शादी हुई वो भी अब कलअदम करार दी जाएगी। वो बड़ी मां के सामने वादा करता है कि वो दोबारा अपनी मंजली बहू पारो से शादी करना चाहता है और इस बार उसे कभी कोई दुख नहीं देगा। ये सुनकर घर में हलचल मच जाती है। कोई उसे कलयुग कहता है तो कोई पारो पर काला जादू करने का इल्जाम लगा देता है। मगर पारो पुरसुकून अंदाज में सब बातों का जवाब देती है और बताती है कि अगर उसे ये सब आता तो वो कब का इस्तेमाल कर चुकी होती। असल में पोल्टू की आंखें एक पढ़ी लिखी औरत ने खोली हैं, जिसने उसे सिखाया कि मियाँ बीवी का रिश्ता असल में होता क्या है। पोल्टू सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, पारो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने हमेशा उसकी बेइज्जती की, मगर अब वो बदल चुका है। वो उस औरत यानी पूजा मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी दोबारा सही रास्ते पर आ गई। घर की औरतें जज्बाती हो जाती हैं। कोई कहता है कि एक औरत की काबिलियत तभी सामने आती है जब उसका शौहर और ससुराल उसका साथ दें। अगर साथ न मिले तो औरत या तो घर छोड़ देती है या अपनी सलाहियतें छुपा कर रख लेती है। दूसरी तरफ बड़ी माँ और छोटी मामी की सोच पर सवाल उठते हैं। बच्चों की खुशी को सबसे बड़ी खुशी बताया जाता है और साफ कहा जाता है कि अगर औलाद खुश है तो माँ बाप को भी उसे कबूल करना चाहिए। घर में पहली बार बुजुर्गों की सख्त बातों को चैलेंज किया जाता है और वाजे किया जाता है कि अब जहर आलूद रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सब लोग पूजा मैडम से मिलने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां इंकिशाफ होता है कि वो दरअसल मुल्क की सिक्योरिटी के एक मिशन पर थीं और इसी मकसद के लिए उन्होंने सबके साथ अदाकारी की। वो पोल्टू को समझाती हैं कि बीवी गुलाम नहीं होती, उसके ख्वाब ख्वाहिशें और अपनी शनाख्त होती है। शौहर का फर्ज है कि वो उसका साथ दे, ना कि उसे पीछे खींचे। पूजा मैडम सबको नसीहत करती हैं कि घर और ख्वाब दोनों को साथ लेकर चलना ही असल कामयाबी है। वो सबसे विदा लेती हैं और कहती हैं कि खुशी से ज़्यादा सुकून ज़रूरी है।